ऐसी 5 मेन ट्रिक्स, 5 टिप्स, कुछ भी कह सकते हो आप, जो कि आपको ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट में और इम्प्रूव हो जाएँगे आपके ऑर्डर्स। अगर नहीं आ रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो बूस्ट हो जाएँगे भाई। अगर आपको चाहिए ऑर्डर्स फास्ट तो आपको ये 5 जो ट्रिक्स हैं ये फॉलो करनी होंगी, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें इमेज क्लियर और अट्रैक्टिव रखो, ठीक है? तो मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ एग्जांपल। बैकग्राउंड प्लेन व्हाइट या बीज रखो, ठीक है? तो मीशो पे तो प्लेन बैकग्राउंड वाली इमेजेस जो है वो ज़्यादा क्लिकेबल है। मैंने खुद भी अपनी इमेजेस पे ट्राई करा है, मैंने अलग-अलग बैकग्राउंड्स के साथ भी लिस्टिंग करके देखी है और प्लेन बैकग्राउंड के साथ भी लिस्टिंग करके देखी है और कमेंट में मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा तूफ़ानी चीज़ें रख दो भाई, ऐसे नहीं रखना है आपको, ठीक है? इमेज आपकी बिल्कुल प्रोडक्ट विज़िबल करा दे बस। प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं देखना कस्टमर को, प्रोडक्ट अच्छे से दिखना चाहिए बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। प्लेन रखो बैकग्राउंड व्हाइट या बीज कलर का। आपकी जो लिस्टिंग है वो क्लिकेबल तभी होएगी जब उसके प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छे से दिखेगा या कस्टमर को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ ये है और यही मुझे चाहिए, ठीक है? टाइटल में कीवर्ड्स डालो, जैसे अगर आप टॉयज आइटम में के साथ जा रहे हो, ठीक है? अगर आप लर्निंग आइटम सेल कर रहे हो टॉयज का, तो आप डाल सकते हो उसमें किड्स वुडन पजल फॉर लर्निंग। और अगर वो जिस भी टाइप से है, जैसे एनिमल की है, वो मान लो एनिमल के है कोई पजल, तो आप उसमें डालो एनिमल शेप टॉय। तो ये कीवर्ड जो है आपको सर्चिंग में ऊपर लाएगा, ठीक है? ये जो कीवर्ड है वो रैंक कराएगा आपकी लिस्टिंग को। मान लो किसी को एनिमल पजल ही चाहिए तो ये क्या है, ये कीवर्ड्स मैच करेंगे और आपके चाहे ऑर्डर्स आ रहे हो अभी या ना आ रहे हो, अगर किसी को ये चाहिए तो ये रैंक कर जाएगा और सेल भी हो जाएगा, ठीक है? सेल भी आने लगेंगे इससे, कंफर्म है ये। अगर आपके टाइटल में कीवर्ड रैंक कर रहे हैं तो सेल आनी ही आनी है, उससे कोई बीट नहीं कर सकता फिर। बस आपका जो टाइटल है वो बिल्कुल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आम लोग सर्च करें। नेक्स्ट चीज़ जो है, प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव रखो। शुरुआत में कम मार्जिन रखो ताकि ऑर्डर आ जाए। आप ऐसे कर सकते हो, कम मार्जिन के साथ जा सकते हो, बट आप एक बार देख लो कि कॉम्पिटिशन में क्या प्राइस चल रहा है। मान लो कोई प्रोडक्ट है आपके पास, ₹40 का या ₹80 का कोई प्रोडक्ट है और उसमें आपको 40 या ₹80 ही ऐड करने हैं, ठीक है? आपके सब कुछ कॉस्टिंग वगैरह मिला के ₹60-70 अराउंड आप ऐड कर रहे हो उसमें और आप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है? अब ₹100 का ₹40 का है प्रोडक्ट आपका, मान लो, और आपने ₹100 का उसको लिस्ट कर दिया। अब उसको आपने 100 का लिस्ट तो कर दिया, अब उसमें ₹60-70 शिपिंग लग जाएगा, तो 170 या 160 का वो कस्टमर को पड़ेगा। पर वही प्रोडक्ट अगर कॉम्पिटिशन में या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर ₹250 का मिल रहा है, तो आप उसको ₹200 का, ₹230 का या फिर 240 का, इससे कम में मत सेल करो, इससे कम में मत डालो, अपना मार्जिन बढ़ा दो चाहे, ठीक है? तो प्रोडक्ट को कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग डालो कि कॉम्पिटिटिव प्राइस क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन में आखिर चल क्या प्राइस रहा है मार्केट में। अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दोगे अपने प्राइस तो भी ऑर्डर्स नहीं आएँगे और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा दोगे अपने प्राइस तो भी ऑर्डर्स नहीं आएँगे। एवरेज रखो, इसलिए कॉम्पिटिटिव प्राइस एनालाइज़ करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि ये प्रोडक्ट बाकी लोग कितने में सेल कर रहे हैं। अगर बहुत सस्ता सेल हो रहा है, तो आप अपने प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग रखो। अगर बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, तो भाई आस-पास के प्राइस रखो, बहुत ज़्यादा गिराने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी इंप्रूव करो, ठीक है? क्वालिटी के साथ खिलवाड़ मत करो, अच्छा प्रोडक्ट बेचो, अच्छे रिव्यूज़ मिलेंगे ऑर्डर से, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, फैशन और ट्रेंड को कैच करो। अगर अभी आप ऐसे सेल कर रहे हो सीज़न के अकॉर्डिंग या फिर फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग या फिर जो चल रहा है अभी उसको सेल कर रहे हो, तो इस तरह से सेल करने में भी आपको फ़ायदा है, ओके? तो अगर आप इस तरह से सेल करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स अच्छा खासा आप मार्जिन इसमें भी कर सकते हो कैच और ऑर्डर्स भी आपको आ सकते हैं इसमें अच्छे खासे। बस कुछ आने वाला है मान लो, उसके 10-15 दिन पहले अच्छे से लिस्टिंग कर दो क्योंकि इतने टाइम पहले हमें करना ही पड़ेगा। उसपे फिर ऑफर वगैरह चला दो जैसे ही फेस्टिवल आ जाए इसमें, क्योंकि डिस्काउंट और ये ऑफर वगैरह आते हैं। सेल टाइम आ जाता है, ऐसे टाइम पर कुछ आने वाला होता है तो सेल चलती है तो धांसू ऑर्डर्स आते हैं। सीरियसली सेल में एनरोल करने के बाद ऑर्डर्स तो आते ही आते हैं। और एक बोनस टिप जो कि काफ़ी सेलर्स इग्नोर कर देते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी इसको इग्नोर कर दिया था। मैं करती तो पर इग्नोर कर दिया मैंने नहीं करा ये ट्राई। पर मुझे पता है कि अगर मैं ये करती रहती तो आते ऑर्डर्स, क्योंकि आए भी थे। तो आप सोशल मीडिया का यूज़ करो, ठीक है? ऑर्डर्स बूस्ट करने के लिए आप अपना पैनल पे तो लिस्ट करोगे ही, तो लिस्टिंग के बाद आपको कोई काम रह नहीं जाएगा। उसमें आपने लिस्ट करा, अब ऑर्डर्स आने का वेट करना है। तो आप वेट करने के बजाय एक सोशल मीडिया अकाउंट बना सकते हो, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक मार्केटप्लेस। आप वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करिए और वहाँ से भी आपको सेल मिल सकती है। आप वहाँ पे लिंक डायरेक्ट शेयर कर दीजिए कि आप यहाँ से ले सकते हैं, इसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप सेलिंग कर सकते हो और ऑर्डर्स इस तरह से आते हैं। ऐसे आपके प्रोडक्ट्स के ऑर्डर जो हैं वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं डिपेंड होंगे, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है? मान लो आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो, तो आप रील बना सकते हो कि अंडर 100 या अंडर 200 ज्वेलरी, ऐसे करके रील बहुत ज़्यादा चलती हैं।
आप ऐसे रील के साथ जा सकते हो, रील बना सकते हो, पोस्ट कर सकते हो सिंपली अगर आपके पास रील बनाने का टाइम नहीं है। आपको रील बनाने में भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको प्रोडक्ट दिखाना है अच्छा-सा आप मतलब पीछे बैकग्राउंड में रख देना कुछ, कोई टेबल का यूज़ कर सकते हो, प्लेन टेबल, ठीक है? आप थोड़ा डेकोरेट कर सकते हो उसको अच्छा दिखाने के लिए बैकग्राउंड को उसके और अपने प्रोडक्ट पे फ़ोकस करना है आपको, प्रोडक्ट को ज़ूम आउट, ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके दिखाओ आप। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना और ऊपर लिख दो प्राइस उसका लिख दो, आपकी ऑडियंस आएगी वहाँ से, हैशटैग वगैरह डाल दो और जो भी आए परचेज़ करने के लिए उसको वहाँ पे लिंक उसका प्रोवाइड करा दो कि आप इस लिंक पे जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं और वो आपको रिव्यू भी देंगे क्योंकि उन्हें पसंद आएगा, तो वो आपको रिव्यू भी देंगे। आप उनसे कह सकते हो कि आप इसका रिव्यू भी हमें प्रोवाइड करा दीजिए प्लीज़। ठीक है? तो आप बिलीव नहीं करोगे यार इस तरह से सच में ऑर्डर्स आते हैं और रिव्यूज़ भी आते हैं। ठीक है? और अगर आपके पास बजट है इतना, तो आप मीशो, अमेज़न और फ्लिपकार्ट डायरेक्ट एड्स भी रन कर सकते हो, पर उसमें मार्जिन आप रखना, ठीक है? ₹10 आप एड कॉस्ट ऐड करना हर प्रोडक्ट में अपने, ऑर्डर्स जितने आएँगे उसमें ₹10 एड कॉस्ट रहेगी फिर ठीक है? तो ऐड आप चला सकते हो अगर आपके पास इतना बजट है, ठीक-ठाक। अगर आपको सोशल मीडिया के साथ नहीं जाना, अदरवाइज़ आप इसके साथ जा सकते हो और मीशो पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके चल रहा है, उसमें एनरोल कर सकते हो आप। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हम कैसे पता करें कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेलिंग ला रहा है या फिर हमारा प्रोडक्ट जो है वो उस पे ऑर्डर्स अच्छे खासे आ रहे हैं या फिर लॉस ज़्यादा हो रहा है उसमें या फिर हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है उसमें, ये कैसे ट्रैक करेंगे? तो इसके लिए आपको वीकली उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज़ करना पड़ेगा कि कितनी सेल आ रही है, कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ को देखिएगा अपने पैनल पर देखिएगा, आप उसको लिस्ट करिएगा, ठीक है? कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, वीकली कितने ऑर्डर्स आए हैं, लास्ट वीक कितने ऑर्डर्स गए हैं, इस वीक कैसा इसका परफॉर्मेंस है, ठीक है? तो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस आपको थोड़ी-सी एनालाइज़ करनी है। उसको अगर आप करेंगे, मेंटेन रखेंगे, आप उसको देखते रहेंगे कैसे चल रहा है, तो जिस प्रोडक्ट पे आपको लगे कि हाँ, अच्छा चल रहा है, तो उसको आप इंक्रीज़ करो, उसमें आप काम करो, उसमें आप स्टॉक अपना बढ़ाओ या उस तरह के प्रोडक्ट्स आप लाने शुरू करो। तो ठीक है, उस चीज़ में इन्वेस्ट करो आप, जिससे कि आपके ऑर्डर्स इंक्रीज़ होंगे उससे भी ज़्यादा, ठीक है? पहले से बेटर आप उसमें ट्राई करो कि आप उसमें कुछ अच्छा ऐड कर पाओ। ठीक है? तो हर 7 दिन में अगर आप परफॉर्मेंस चेक करोगे अपने प्रोडक्ट की तो आपको पता चलेगा किस प्रोडक्ट पे आपको काम करना है, किस प्रोडक्ट पे आपको काम नहीं करना है या फिर आपको किसका स्टॉक और नहीं लाना है, किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा। आप एक राइट कैटेगरी को चूज़ कर पाएँगे, आपको एक राइट प्रोडक्ट मिल पाएगा। ठीक है? आपको पता चलेगा कि किसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, किसमें आपको लॉस हो रहा है। ठीक है? लो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट ही चूज़ करो स्टार्टिंग में और भाई देखो वीडियोज़ धीरे-धीरे आएँगी क्योंकि अभी थोड़ा-सा और इसका प्रेशर चल रहा है, तो टाइम थोड़ा-सा मैनेजेबल कर लूँ, थोड़ा-सा मैनेज कर लूँ टाइम, उसके बाद मैं हर चीज़ की वीडियो बना दूँगी। यूँ मत सोचना कि प्रॉफ़िट होता है या लॉस होता है। आप जैसे सेलिंग करोगे, वैसे ही आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जितनी मेहनत करोगे, जितना ट्राई करोगे, उतनी चीज़ें आपको पता चलेंगी और सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। पहले आप इन्फॉर्मेशन लो, नॉलेज लो, उसके बाद काम करो। उसके लिए आपको पेड लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। आपकी चॉइस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन हो जाना है पीडीएफ वगैरह के लिए और आपको इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, पूछ सकते हो कुछ दिक्कत है आपको अगर मैं कोशिश करूँगी जल्दी-जल्दी रिप्लाई देने की और कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, अगर कोई और डाउट रह जाता है आपका उसके बाद भी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।